Good morning students, I am Jyoti Vohra, your English teacher. Today we will do the chapter The 100 Dresses Part 1. So before starting the chapter, I'll give a brief introduction. This story is a sensitive account of how a poor young girl is जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। तो ये जो स्टोरी है एक ऐसी गर्ल के बारे में है कि किस तरह से वो पुअर यंग गर्ल जो है उसके क्लासमेट्स उसे ट्रीट करते हैं। वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल who goes to the school with other American children in an American town। तो वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल। पॉलिश गर्ल मीन्स पॉलिश पीपल पहले हुआ करते थे, तो वो अमेरिका में इमिग्रेंट हो चुके थे। पॉलिश पीपल अमेरिका में आकर रहते थे, तो उसी तरह वांडा पेट्रोंस्की भी एक पॉलिश गर्ल थी जो कि अमेरिका में आकर अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ स्टडी किया करती थी। These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? So we will read this in this chapter, how the American children treat Wanda Petronsky. So this is the brief introduction, and this has been given the details how the Polish American community in the United States, कि जो Polish people थे वो किस तरह अमेरिका में शिफ्ट हो जाते थे और उनसे किस तरह से ये जो फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स थे अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। फर्स्ट टाइम जो पॉलिश पीपल थे वो अमेरिका में 1608 में आए। तो तब से लेकर द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस समय के बाद से उसके बाद पॉलिश स्टेट अब एग्जिस्टेंस में नहीं था। एंड पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो पॉलिश अमेरिकन्स जो थे उन्हें अमेरिकन पीपल जो थे वो डिस्क्रिमिनेट किया करते थे, मतलब उनसे किसी तरह का भेदभाव किया करते थे। सो लेट्स रीड द पोएम, सो लेट्स रीड द चैप्टर। टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट। तो आज मंडे था and Wanda Petronsky was not in her seat, means in the class. But nobody, even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun. So here two more characters are introduced, Peggy and Madeline. These two are friends, American girls. They are the girls who started all the fun, noticed her absence. So first day Peggy and Madeline, the American girls, noticed Wanda's absence from the class. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. So room 13 was their classroom and Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row. Last row की last seat पे बैठा करती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who didn't make good marks sat। तो वांडा की सिटिंग कहाँ पर थी? जहाँ पे वो रफ बॉयज़ बैठा करते थे। रफ बॉयज़ कौन होते हैं? हु डिडंट मेक गुड मार्क्स, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और जो कॉर्नर ऑफ द रूम था वो कैसा था? देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग मीन्स नॉइजी, मतलब बहुत ज़्यादा ही नॉइजी मूवमेंट्स, ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, कि जहाँ पे फुट स्टेप्स की आवाज़ आया करती थी। नॉइजी प्लेस था वहाँ पे वो कॉर्नर। एंड मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, हंसी की आवाज़ें आया करती थी वहाँ से। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कुछ भी मजाक होता था क्लास में। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस कॉर्नर में गंदगी हुआ करती थी, डस्ट थी, मड थी वहाँ पे फ्लोर पे।